किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक सिविल इंजीनियर का सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैसे वो मटेरियल की वेस्टेज को आपका रोके। लेकिन ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को ये तक नहीं पता होता है कि वेस्टेज की लिमिट क्या होती है और वो कौन से मेथड होते हैं जिन मेथड की हेल्प से वो ये कैलकुलेट कर पाए कि एक्चुअल में साइट पे कितनी परसेंटेज ऑफ वेस्टेज जो है वो आपका हो रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बेसिकली आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो आपके इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं जिनकी वेटेज जो है वो काफी हाई होती है, उनकी वेस्टेज लिमिट जो है वो आपका एज पर सीपीडब्ल्यूडी क्या होती है। साथ ही साथ वो कौन सा मेथड है जिस मेथड की हेल्प से हम लोग जो है आपका वेस्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ वेस्टेज जो है वो आपका साइट पे हो रही है। ये एक आपका टेबल है जिस टेबल के अंदर जो है आपका हर एक मटेरियल की जो वेस्टेज लिमिट है वो आपका एक्सप्लेन की गई है। जैसे सबसे पहले आपका सीमेंट, क्योंकि सीमेंट जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट आपका बिल्डिंग मटेरियल है। साथ ही साथ इसकी जो वेटेज होती है, किसी भी जब कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी वेटेज बहुत हाई रहती है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी वेटेज जो होती है बहुत ही कम होती है। तो जिन मटेरियल की वेटेज काफी ज्यादा होती है परसेंटेज वाइज, उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है एज कंपेयर टू जिनकी वेटेज होती है आपका कम होती है। जैसे सीमेंट, सीमेंट की जो परसेंटेज मतलब सीमेंट का जो वेस्टेज लिमिट है वो आपका 2% है। ठीक है, क्या होती है आपका 2%, मतलब हम 2% तक अगर आपकी सीमेंट की वेस्टेज साइट पे हो रही है तो वो आपका विद इन द लिमिट है। अगर 2 से ज्यादा एक्सीड कर जा रही है तो फिर हमें जो है वहां पे आपका प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो सीमेंट है वो वेस्टेज क्यों हो रहा है। इसके अलावा आपका सैंड, सैंड हमारा जो हो सकता है वो आपका 10% हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी एग्रीगेट है, एग्रीगेट मेरी जो है आपका क्या होती है 5% तक आपका है। कंक्रीट जो हम लोग यूज कर रहे हैं साइट पे तो वो आपका मैक्सिमम 2% तक आपका यहाँ पे वेस्टेज हो सकता है। कंक्रीट स्ट्रक्चर जैसे जो आपका बीम कॉलम, इस तरीके से बिल्डिंग के अंदर जो पीसीसी वगैरह है वहां पे उस पे आपका यहाँ पे 10% वेस्टेज है आपका। इसके अलावा स्टील बार आपका यहाँ पे 3%। तो जो रेनफोर्समेंट बार हम लोग यूज करते हैं उसकी जो लिमिट है वो आपका 3% है। इसके अलावा रेनफोर्समेंट स्टील जो मैश होती है वो आपका 10% हम लोग जो आपका वेस्टेज कर सकते हैं। पीवीसी सीटिंग आपका जो है ये आपका 15% है। इसके अलावा नीचे की तरफ जाओगे तो देखो आपका यहाँ पे स्टील फॉर विंडोज 7% आपका हो गया। टिम्बरिंग इन द ट्रेंचेस के अंदर जो हम टिम्बरिंग करते हैं आपका साइड स्लोप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो वहां पे 5% है आपका। मार्बल स्टोन मेसनरी में आपका 5% है। इसके अलावा मार्बल लाइनिंग आपका 20% है। ऐसे सारे मटेरियल्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे लास्ट में आपका यहाँ पे पेंट, जो आपका पेंट होता है तो पेंट की आपकी जो लिमिट है वो आपका कितना है 5%। तो पेंट हम लोग जो है आपका सिर्फ 5% तक आपका जो है क्या कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो परसेंटेज वेस्टेज होती है ये वेरी भी कर सकती है आपका। ये बेसिकली आपको अपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, तो उसमें भी वो वेस्टेज जो होती है वो आपका मेंशन रहती है कि अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है उस लिमिट को आपका क्रॉस कर रहा है। मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर दिया कि सीमेंट की वेस्टेज जो है वो आपका 3% होनी चाहिए और मैं क्लाइंट हूँ, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। लेकिन जब मैंने अपने इंजीनियर से वेस्टेज कैलकुलेट करवाई तो साइट पे सीमेंट की वेस्टेज जो है वो आपका 3.5% निकली। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या मेंशन था आपका 3%, लेकिन साइट पे जो एक्चुअल वेस्टेज हो रही है वो कितना हो रही है आपका 3.5%। तो 0.5% जो है वो आपका एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रही है। ये जो पैसा होगा ये मैं जो हूँ आपके अकाउंट से जो है रिकवर करूंगा, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का जो बिल होता है उससे ये पैसा जो है रिकवर किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका मेंशन किया हुआ है क्या कि 3% आपकी वेस्टेज लिमिट होनी चाहिए। अब इसके बाद में कौन सा वो मेथड है जिस मेथड की हेल्प से हम लोग जो है आपका कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसकी वेस्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका है वो है आपका मटेरियल रिकंसिलेशन। ये मटेरियल रिकंसिलेशन आप लोगों ने काफी बार सुना भी होगा और आप में से बहुत सारे इंजीनियर्स ने जो है इसको आपको साइट पे यूज भी किया होगा। मटेरियल रिकंसिलेशन के अंदर क्या होता है कि हम थ्योरेटिकल कंजप्शन को एक्चुअल डाटा से आपका कंपेयर करते हैं।
थ्योरेटिकल कंजप्शन क्या है कि जो हमारे नॉर्म्स में डिजाइन मिक्स के अंदर जो डाटा मेंशन रहता है और एक्चुअल साइट पे जो आपका कंज्यूम हो रहा है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करके हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल में थ्योरेटिकल कंजप्शन और जो आपका ऑन साइट जो आपका एक्चुअल कंजप्शन हो रहा है उसमें जितना डिफरेंस है उसकी हेल्प से हम लोग जो आपका वेस्टेज कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं आपका, पहला होता है आपका थ्योरेटिकल कंजप्शन, दूसरा होता है आपका एक्चुअल कंजप्शन। थ्योरेटिकल कंजप्शन क्या होता है, मान लीजिए मैंने कोई डिजाइन मिक्स प्रिपेयर कराया, मैंने क्या करा आपका डिजाइन मिक्स, तो थोड़ा सा एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। मैंने जो है आपका M20 का डिजाइन मिक्स जो है वो आपका क्या किया, प्रिपेयर कराया, ठीक है, किसी भी लैब से। उसके अंदर मेंशन किया कि हमारा 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के अंदर जो आपका सीमेंट लगना है वो आपका 6 बैग सीमेंट यूज होगा। कितना होगा आपका 6 बैग, मोटा मोटी कैलकुलेशन करेंगे तो 300 केजी सीमेंट जो है वो आपका पर क्यूबिक मीटर जो है मेरा आपका क्या हो गया, थ्योरेटिकल कंजप्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने डिजाइन मिक्स कराया। अब होता क्या है कि साइट पे मैंने क्या किया, साइट पे मैंने जो है आपका कंक्रीटिंग कराई M20 ग्रेड की, और वहां पे जो एक्चुअल डाटा निकल के आया वो होता है आपका एक्चुअल कंजप्शन। अब ये कैसे पता चलता है कि एक्चुअल कंजप्शन कैसे हुआ, मान लीजिए साइट पे मेरा आपका 100 क्यूबिक मीटर मैंने कंक्रीटिंग कराई, ठीक है, क्या कराया मैंने 100 क्यूबिक मीटर जो है मैंने वहां पे साइट पे कंक्रीटिंग जो है वर्क कराया। अब इसके बाद क्या था कि अब हमें चेक करना है कि हमारा एक्चुअल कंजप्शन जो है वो आपका कितना हुआ है। तो साइट पे सपोज करो हमारा जो स्टोर रूम है उसके अंदर जो नंबर ऑफ बैग आपके सीमेंट के रिसीव हुए थे वो थे आपके 1000, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में वहां पे जो आपका बैग अवेलेबल है वो कितने अवेलेबल है आपका 350 बैग। कितने बैग अवेलेबल है आपका 350 बैग जो है वो आपके अवेलेबल है। तो मिसिंग कितने, मतलब यूज कितने हुए आपका 650 बैग, ठीक है। अब क्या होता है कि 650 बैग में से जब साइट पे जाके चेक किया गया तो साइट पे जाके पता चला कि 35 बैग ऑफ सीमेंट अभी साइट पे जो है वो आपका अवेलेबल है। रिमेनिंग कितने बचे आपके 615 बैग। 615 बैग में से आपका पता चला कि 5 बैग ऐसे थे आपके जो कि यूज किए गए थे आपका सीमेंट सैलरी के अंदर, ठीक है। तो कितने बैग हो गए आपका, कितने रिमेनिंग बचे, 5 बैग साइट पे अवेलेबल थे, 5 बैग हम लोगों ने यूज किए। जब हम लोग आरसीसी कराते हैं स्लैब वगैरह में तो वहां पे हम लोग सीमेंट सैलरी यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी सीमेंट का यूज होता है। तो टोटल मेरे पास कितने बैग हो गए, मेरे पास में हो गए यहाँ पे 40 बैग्स का डाटा मेरे पास में है, ठीक है। और साइट पे से जो स्टोर में से आपके जो बैग थे वो आपके कितने निकले थे, आपके 650 बैग, ठीक है, जिसमें से आपका जो है 35 बैग जो है साइट पे अवेलेबल है, 5 बैग सीमेंट जो है वो आपका सीमेंट सैलरी के अंदर यूज किया गया, तो 40 बैग का यहाँ पे कंजप्शन हुआ। तो 610 बैग आपका जो है यूज हुए हैं किसके अंदर, आपका 610 बैग जो है मेरे आपके यूज हुए हैं किसके अंदर, आपका आरसीसी के अंदर। किसके अंदर यूज हुए, आपका कॉन्क्रीटिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकल कंजप्शन मेरा कितना था आपका, यहाँ पे थ्योरेटिकल कंजप्शन था मेरा आपका 600 बैग, मतलब 600 बैग जो है वो आपका यहाँ पे यूज होने चाहिए थे एज पर थ्योरेटिकल कंजप्शन। लेकिन एक्चुअल कंजप्शन कितना हुआ आपका 610 बैग। तो यहाँ पे 10 नंबर ऑफ बैग जो है वो आपका मेरे एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज हुए हैं। तो मैं आपका यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 10 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे 600, तो जो भी आपका यहाँ पे परसेंटेज आ रही है तो वो आप हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो है यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 600, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी जो वेस्टेज आ रही है यहाँ पे 1.67 आ रही है। कितनी आ रही है 1.67, और लिमिट हमारी कितनी थी आपका 2%, तो अभी भी हम लोग जो है आपका विद इन द लिमिट है। तो इस तरीके से हम लोग जो है आपका थ्योरेटिकल कंजप्शन को एक्चुअल कंजप्शन से कंपेयर करके जो है हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा कोई भी जो मटेरियल है वो आपका कितना आपका जो है क्या हो रहा है, आपका वेस्ट हो रहा है या फिर आपका कंज्यूम हो रहा है। सेम चीज हम जो है आपका एग्रीगेट के लिए कर सकते हैं कि हमारे डिजाइन मिक्स के अंदर मेंशन है कि कितना एग्रीगेट यूज होना है। थ्योरेटिकल कंजप्शन एक्चुअल कंजप्शन से हम कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक्स का हम लोग कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक हमारा पर क्यूबिक मीटर आपका इतना ब्रिक्स लगना चाहिए अगर हम 9 इंच ब्रिक वर्क कर रहे हैं या फिर आपका हाफ ब्रिक वर्क कर रहे हैं। उसके बाद में एक्चुअल साइड पे कितनी ब्रिक्स आपकी कंज्यूम हो रही है, तो उससे हम बड़े आसानी से आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइल से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा जितना भी एरिया जिसके अंदर हमारी टाइल्स लगनी है तो कितनी टाइल्स वहां पे लगनी है।
आपका और कितनी आपका एक्चुअल में वहां पे कंज्यूम हुई है, तो हम वहां पे बड़े आसानी से जो है आपका क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मटेरियल रिकंसिलिएशन एक बहुत ही आसान और सिंपल मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग जो है आपका किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल को की वेस्टेज को बड़े आसानी से जो है आपका फाइंड आउट कर सकते हैं। सारी बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी जो है आपका मटेरियल रिकंसिलिएशन जो मेथड है उसको यूज करके आपका जो है क्या कैलकुलेट करती है, आपका आपका वेस्टेज को फाइंड आउट करती है। तो हमें अब लिमिट पता चल गया कि क्या लिमिट होनी चाहिए, हमें आपका मेथड पता चल गया कि किस मेथड को यूज करके हमें जो है आपका साइट पे वेस्टेज को जो है आपका पता करना चाहिए। तो आप इस तरीके से सारी चीजों को जो है साइट पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम मेंशन कीजिएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को क्लोज करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।